दोस्तों राहुल नाम का एक लड़का होता है जिसकी उम्र तकरीबन 21 साल के आसपास होती है। आज राहुल अपने मौसी के घर पर किसी काम से गया होता है। अब जैसे ही राहुल अपनी मौसी को पहली बार देखता है उसे बिल्कुल देखता ही रह जाता है और पहली नज़र में उसे अपना दिल दे बैठता है। दरअसल उसकी जो मौसी होती है बेहद जवान और खूबसूरत होती है। जिसके बाद राहुल अपने मौसी के घर पर रहकर वो कार्य पूरा करता है और फिर मौसी के घर से जैसे वापस लौटने लगता है वो अपने मन में सोचता है कि काश आज मेरी मौसी अपने पास ही मुझे रख लेती तो मेरी मन की जो जिज्ञासा है वो पूरी हो जाती। दोस्तों उसकी जो किस्मत होती है उसका साथ देती है और उसकी जो मौसी रहती है राहुल को अपने पास अपने घर पर रोक लेती है। जिसके बाद राहुल बहुत ही प्रसन्न हो जाता है, उसके मन में लट्टू फूटने लगते हैं। जिसके बाद राहुल खुश होकर अपने मौसी के घर पर रुकने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद दोस्तों उस शाम से फिर रात होती है। रात के तकरीबन 9 बजे राहुल और राहुल की मौसी दोनों मिलकर साथ में खाना खाते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक ही कमरे में सोने चले जाते हैं क्योंकि राहुल की जो मौसी होती है वो घर पर अकेली होती है। अब जैसे ही रात के 12 बजते हैं राहुल जो होता है उसे नींद नहीं आ रही होती है। वो अपने बेड से उठता है, अपनी मासी के पास चला जाता है और मासी के कानों में धीरे से बोलता है कि मेरा मन कर रहा है। जिसके बाद दोस्तों उसकी जो मासी होती है इस बात का कोई विरोध नहीं करती है। जिसके बाद वो अपनी मौसी को पकड़ता है और अपनी मौसी के साथ कुछ ऐसा करने लगता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। तो जी हाँ दोस्तों, इस कहानी में बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। वाकई ये कहानी सुनकर आपको भी काफ़ी हैरानी होगी दोस्तों। मगर कहानी की शुरुआत करने से पहले बस आप सभी से वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। वाकई ये कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगे तो इस कहानी को जितना हो सके लाइक एवं शेयर कर दें। दोस्तों आज की जो हमारी सच्ची घटना है वो राजस्थान के अलवर से आई है। दरअसल उसी राजस्थान के अलवर में रहने वाला एक राहुल नाम का लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 21 साल के आसपास होती है। दोस्तों अचानक से एक दिन राहुल के माँ के नंबर पर दरअसल राहुल के मासी का फोन आता है। दरअसल राहुल के माँ से राहुल की मौसी बताती है कि आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है और घर पर चूंकि वो अकेली होती है तो अस्पताल उसे ले जाने वाला कोई होता नहीं है। जिस बात पर जो राहुल की मासी होती है राहुल की माँ से कहती है कि दरअसल वो राहुल को मेरे यहाँ भेज दे। दरअसल वो राहुल के साथ ही बगल के अस्पताल में जाएगी। जिसके बाद जो राहुल की माँ होती है चूंकि अपनी बहन को मना भी नहीं कर सकती थी क्योंकि जो राहुल की मौसी रहती थी वो राहुल के घर से कुछ ही दूरी पर रहा करती थी। जिसके बाद राहुल की जो माँ होती है वो राहुल से कहती है कि दरअसल तुम्हारी मासी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम अपने मासी के घर पर जाओ, अपनी मासी का इलाज करवा के फिर तुम लौट आना। दोस्तों जिसके बाद जो राहुल होता है वो बेहद ही खुश हो जाता है। वो अपना बाइक उठाता है और अपने मासी के घर के लिए निकल पड़ता है। अब दोस्तों 20 मिनट के बाद ही जो राहुल होता है अपने मासी के घर पर पहुंच जाता है। दोस्तों इधर राहुल जो होता है आज पहली बार अपनी मौसी से मिलने वाला होता है। अब जैसे ही राहुल अपने मौसी के घर पर पहुंचता है और उसकी मौसी सामने आती है राहुल उसे देखकर बिल्कुल एकटक देखने लगता है क्योंकि दोस्तों राहुल की जो मौसी होती है जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल होती है, तकरीबन 2 साल पहले ही राहुल की मौसी की शादी हुई रहती तो राहुल की मौसी का कोई बच्चा नहीं होता है। जिसके बाद राहुल बिल्कुल एकटक होकर देखे जा रहा होता है तो राहुल की मौसी राहुल से कहने लगती है कि दरअसल आज से पहले तुमने किसी औरत को देखा नहीं क्या। जिससे राहुल अपनी मौसी से मुस्कुराते हुए कहता है कि मैंने तो औरत बहुत सारी देखी लेकिन आपके जैसे खूबसूरत नहीं देखी। जिसके बाद राहुल की मासी होती है वो मुस्कुराने लगती है और बताने लगती है कि तुम भी बड़ा मजाकिया हो। जिसके बाद राहुल भी मुस्कुरा देता है। जिसके बाद जो दोस्तों राहुल की जो मासी होती है राहुल को अंदर कमरे में लेकर जाती है, उसके लिए चाय बनाती है। जिसके बाद राहुल और राहुल की मासी दोनों बैठकर चाय पीते हैं। अब राहुल अपने मासी से कहने लगता है दरअसल आपने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है। जिसके बाद जो राहुल की मासी होती है दरअसल राहुल से बताती है कि मुझे कुछ फीवर जैसा मन लग रहा है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मुझे अस्पताल ले जाने के लिए घर पर कोई नहीं है क्योंकि तुम तो जानते हो कि तुम्हारे जो मौसा जी हैं वो साथ रहते नहीं। क्योंकि राहुल के जो मौसा जी होते हैं वो दिल्ली में रहकर प्राइवेट कंपनी में काम किया करते थे तो 3 महीने पर एक बार घर आया करते थे दोस्तों। जिसके बाद जो राहुल होता है अपने घड़ी में वक्त देखता है तो शाम के 5 बज रहे होते। जिसके बाद राहुल अपनी
मासी से कहने लगता है कि दरअसल मुझे आज ही घर भी लौटना है, तो क्यों ना हम लोग जल्दी से चलकर आपको अस्पताल में दिखवा दें। जिसके बाद जो राहुल की मासी होती है वो भी तैयार हो जाती है। जिसके बाद राहुल और राहुल की जो मौसी होती है, राहुल उसे बाइक पर बैठाकर पास की अस्पताल में ले जाता है, जहां पर राहुल की मौसी को डॉक्टर चेक करता है। उसे काफी ज्यादा बुखार रहती है, जिसके बाद डॉक्टर उसे कुछ दवा लिखकर वापस उसे घर के लिए भेज देते हैं। अब राहुल अपनी मौसी को बाइक पर बैठाकर घर लाता है। दोस्तों तभी घड़ी में शाम का 7 बज जाता है। अब राहुल जो होता है अपनी मौसी से कहने लगता है कि दरअसल वापस मैं अपने घर जा रहा हूं, लेकिन इधर काफी लेट हो चुकी है क्योंकि शाम हो जाने से काफी अंधेरा हो गई है। यही बात को सुनकर उसकी मासी कहने लगती है, तो फिर आज शाम को तुम्हें अपने घर जाने की जरूरत क्या है, तुम आज यहीं रुक जाओ, तुम आज की रात मेरे साथ ही रहो, तुम कल अगली सुबह जल्दी से उठकर अपने घर चले जाना। जिसके बाद जो राहुल होता है वो अंदर मन से बेहद ही प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि उसकी मन में जो जिज्ञासा होता है अपनी मामी से मिलन की चाहत पूरे करने का रहता है। वो अपनी मन ही मन सोचने लगता है कि आज तो मेरी किस्मत ही खुल गई। जिसके बाद जो राहुल होता है वो अपनी मासी से बताता है कि दरअसल तुम मेरी माँ को ये बता दो कि मैं आज नहीं आने वाला हूँ। दोस्तों जिसके बाद राहुल की जो मासी होती है वो राहुल की माँ को फोन करती है और बताती है चूंकि राहुल लेट हो चुका है, शाम का काफी अंधेरा हो चुका है, राहुल को मैं अपने घर पर ही रख लेती हूँ, कल सुबह सुबह मैं राहुल को घर के लिए भेज दूंगी। जिसके बाद जो राहुल की माँ होती है अपनी बहन की बात को मान जाती है। और दोस्तों जिसके बाद जो राहुल होता है आज की रात अपनी मासी के साथ ही रहने वाला था। दोस्तों इधर शाम से तकरीबन रात के 9 बज जाते हैं। जिसके बाद जो राहुल और राहुल की मासी साथ में खाना खाते हैं। चूंकि राहुल की जो मासी होती है घर में अकेली सोती थी, जिसके कारण राहुल और राहुल की मौसी एक ही कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों इधर रात के तकरीबन 12 बजे का समय हो रहा होता है। राहुल को चूंकि नींद नहीं आ रहा था, वो अपनी करवटें बदल रहा था। दोस्तों फिर राहुल के मन की अंदर की जो उत्तेजना है, उसकी जो काम वासना है, वो कहीं ना कहीं अपनी मासी को लेकर जागृत हो जाता है। अब वो रात के 12 बजे अपने बिस्तर से उठता है और अपनी मासी के पास चला जाता है और मासी के कान में धीरे से कहने लगता है कि मासी मेरा मन कर रहा है। जिसके बाद उसकी मासी होती है कुछ भी जवाब नहीं देती है। लेकिन दोस्तों फिर से जो राहुल होता है अपनी मौसी के कान में कहने लगता है कि दरअसल मौसी मेरा मन कर रहा है, लेकिन फिर भी उसकी जो मौसी होती है कोई जवाब नहीं दे रही होती है, जानबूझकर सोने का नाटक कर रही होती है। दोस्तों तकरीबन 2 से 3 बार ऐसी राहुल अपने मौसी के कान में ऐसे कहते जा रहा था, लेकिन फिर राहुल से रहा नहीं जाता, उसकी जो उत्तेजना है वो आगे बढ़ती जा रही थी। जिसके बाद राहुल अपनी मौसी के कान में काफी जोर से चिल्लाकर कहने लगता है कि मौसी सुन नहीं रही हो, मेरा मन कर रहा है। जिसके बाद जो उसकी मौसी होती है वो खड़ी हो जाती है, खड़ी होकर कहने लगती है कि आखिर तुम्हारा मन क्या कर रहा है। जिसके बाद जो राहुल होता है अपने दिल की बात, अपनी मन की जो उसकी काम वासना होती है, उत्तेजना होती है, अपनी जिज्ञासा होती है, अपनी मौसी से मिलने की जो चाहत होती है, अपने मौसी के सामने रख देती है। जिसके बाद उसकी जो मौसी होती है वो कहने लगती है कि दरअसल इतनी भी जल्दी क्या है, दरअसल मैं तो पहले ही जान चुकी थी, तुम जैसी मेरे घर पर आए और पहली नजर में मुझे एकटक होकर देखने लगे, तभी मैं समझ गई थी कि तुम क्या चाहते हो। जिसके बाद जो राहुल होता है उसे चूंकि हरी झंडी मिल चुकी थी, वो समझ चुका था कि मेरी मौसी भी क्या चाहती है। दरअसल उसके बाद राहुल कहने लगता है तो तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताई। जिस बात पर उसकी जो मौसी रहती है यानी कि वो रेखा रहती है, वो कहने लगती है कि मैं अगर तुम्हें पहले बता देती तो मैं ये कैसे जान पाती कि आखिर तुम भी मुझे चाहते हो, तुम्हारे मन में भी मेरे प्रति ऐसी भावना है। दोस्तों जिसके बाद जो राहुल होता है आओ देखता है न ताओ देखता है, अपनी मौसी के साथ वो जबरदस्त तरीके से लिपट जाता है और अपनी मौसी के साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है, जिसके अश्लील हरकत में उसकी मौसी भी शरीक हो जाती है। अब दोस्तों राहुल जो होता है उसकी मन की जो उत्तेजना है वो इतनी भड़क जाती है कि अपने मौसी के तन से एक एक करके कपड़े उतारना शुरू कर देता है। जिसके बाद जो राहुल होता है अपनी मौसी के गोरे बदन को देखता है, वो और भी ज्यादा उत्तेजित हो जाता है। इधर जो राहुल की मौसी रेखा होती है इस बात को भली भांति जान रही थी कि राहुल आज पहली बार किसी औरत के साथ संबंध बनाने वाला होता है, जिसके कारण राहुल की जो मौसी रेखा होती है राहुल का भरपूर साथ दे रही होती है। इधर राहुल भी चूंकि उसका आज पहली बार था, वो भी काफी जबरदस्त तरीके से अपनी मौसी के साथ संबंध बना रहा होता है। दोस्तों वो लोग उस रात तकरीबन 2 से 3 बार एक दूसरे के साथ काफी जबरदस्त तरीके से संबंध बनाते हैं। फिर दोस्तों अगली सुबह राहुल की मौसी रेखा होती है राहुल के लिए एक गर्मा गर्म चाय बनाती है। अब दोस्तों राहुल जो होता है अपनी मौसी के हाथ का गर्मा गर्म चाय की चुस्की का मजा लेता है, फिर अपने घर के लिए निकल जाता है। तो यह थी पूरी कहानी। यह पूरी कहानी सुनाकर हमारा मकसद किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना, किसी के दिल को आहत नहीं करना, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है कि आज की दौर में लोग अपनी उत्तेजना को, लोग अपनी काम वासना को, लोग अपनी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए कैसे रिश्ते नाते तक को भूल जाते हैं। कौन व्यक्ति
मौसी कब किसके साथ एक दूसरे के साथ लिप्त हो जाए और रिश्तों को तार तार कर दे। तो दोस्तों आखिर इस राहुल के बारे में और उसकी जो मौसी रेखा रहती है, इन दोनों के बारे में आपका क्या कहना है? आप अपनी राय हमारी इस कहानी के कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई कहानी में एक नई सोच के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।